तो 22 जनवरी वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ऐसे में इस महोत्सव के रंग में सियासतदानों की बयानबाजी से किसी तरह का भंग न पड़ जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री और पार्टी नेताओं को निर्देश जारी किए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें ऐसे बयानबाजी से दूर रहने को कहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऐसी बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा है जिससे मर्यादा ना टूटे। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अयोध्या धाम में हलचलें तेज हो गई हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अवधपुरी में रामधुन छाई हुई है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तैयारियां पूरी है। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आक्रामकता ना दिखाएं मंत्री। तो आज कैबिनेट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सतर्क रहें, पहली हिदायत। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आस्था दिखनी चाहिए, ना कि आक्रामकता। तो यानी आस्था दिखे, ना कि आक्रामकता नजर आए। बयानबाजी से बचें और मर्यादा का ख्याल रखें। अपने अपने क्षेत्र में गड़बड़ी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। अपने अपने इलाके के लोगों को दर्शन करवाने के लिए जरूर लेकर आए। हालांकि यह भी कहा गया है कि 22 जनवरी के दिन सिर्फ वही लोग अयोध्या पहुंचे जिनके पास निमंत्रण पत्र मौजूद है। उसके बाद जब दर्शन मंदिर में आम लोगों के लिए खुलेंगे, उसी समय आप रामलला के दर्शन करने पहुंचे। दिल्ली से रविंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और नीतीश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। पहले मैं नीतीश आपका रुख करूंगी, अयोध्या में तैयारियां जान लेते हैं और फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिदायत दी है रविंद्र से, उस पर चर्चा कर लेंगे। आप पहले ये बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राममयी हो रखा है, पूरा देश राममयी हो रखी है अयोध्या। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं और आप देखिए आकर्षण किस तरह का है। आपको सामने ये सितार दिखाई दे रहा होगा और लता चौक पर जब आप आते हैं, यानी धर्मपथ से यहाँ पर भक्ति पथ की ओर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो सूर्य स्तंभ है उसकी छटा किस तरह इसकी बिखरती हुई दिखाई दे रही है, इसका भी हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो सूर्य स्तंभ है, ये इस पूरे क्षेत्र में मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जिस तरह से बने हुए हैं ये सूर्य स्तंभ, लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। सीएम योगी, अभी आपको अपडेट बता दूं कि इस वक्त सीएम योगी की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। अयोध्या के सारे अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जब अयोध्या पहुंचे तो एयरपोर्ट से जब पहले अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो पहले वो विकास देखते हैं और सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे। उसके बाद रामलला के दरबार में मत्था टेका और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहां पर रेड जोन में जो कंट्रोल रूम है, वो जो उस कंट्रोल रूम का पूरा जायजा लिया, येलो जोन की सुरक्षा व्यवस्था को जांचा और फिर उसके बाद यहां से जो संत हैं उनसे मुलाकात की और संतों से मुलाकात करके फिर पूरी अयोध्या प्लास्टिक फ्री हो इस संदेश के साथ जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लिया। और अब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा ठीक है नीतीश, मैं आऊंगी आपके पास। अब मैं रविंद्र का रुख करना चाहती हूँ। रविंद्र, में ये सवाल मेरा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, आप जानते हैं वो किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है कि अयोध्या में बम ब्लास्ट हो सकता है, कोई कह रहा है कि जो बस से सेवक लौटेंगे, राम भक्त लौटेंगे, उनके ऊपर हमला हो सकता है। हर तरह की बातें चल रही हैं और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को यह निर्देश दे दिया है कि आस्था दिखनी चाहिए, आक्रामकता नहीं, माहौल अच्छा रहना चाहिए। इसके कैसे समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए? ये जरूरत क्यों आन पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रियों को ये निर्देश देने की? अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही, जो हाल फिलहाल के कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें सभी को निर्देश दिया था कि भड़काऊ बयानबाजी नहीं हो। अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो आप उसमें सजगता रहिए, सतर्क रहिए, यानी धर्म के पथ पर चलिए। कोई बयानबाजी हो रहा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राण प्रतिष्ठा, मर्यादा का पालन आप भी करिए और अपने क्षेत्र के लोगों को भी कराइए। न्याय करिए, न्याय पथ पर चलिए। यानी यार कोई भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, दंगा फसाद करता है तो उसको रोकने की कोशिश करिए सतर्कता पूर्वक। तो प्रधानमंत्री लगभग उसी तरह के निर्देश दिए हैं जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, आपको याद होगा
कि उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी तरह का यहाँ पर आक्रामकता न दिखाया जाए, कोई उत्साह न दिखाया जाए इस तरह की कि हमने जीत हुई है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीत हुई है। तो उसी तरह से प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा और भगवान की हो रही है, उसमें आप सहभागी बनिए। और लेकिन आप देखिए कि हाल फिलहाल में और आज भी इतने नसीहत, इतने हिदायत के बावजूद मोदी मंत्रिमंडल के एक दो अति उत्साही जो कैबिनेट मंत्री है इस तरह के बयानबाजी कर ही रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लग पा रहा। जबकि प्रधानमंत्री का सख्त हिदायत सभी मंत्रियों के लिए है कि कोई भी बयानबाजी न करे। और जिस तरह के आपने भी उदाहरण दिया कि जो विपक्षी दल की कोशिश है किस तरह की बयानबाजी करके एक जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एक खास वर्ग को भड़काने की कोशिश की जाए, उनको बरगलाने की कोशिश की जाए, उनको सड़कों पर लाने की कोशिश की जाए, इससे बचने की नसीहत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात है कि आज बहुत बड़ा पल देश के सामने आ रहा है, राम मंदिर बन गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में माहौल खराब नहीं होना चाहिए। खुले दिल से हर समुदाय के लोगों को, हिंदुओं को, सभी को संयम बरतते हुए इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश और रविंद्र दोनों। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन कह रहे हैं कि मोदी योगी मंदिर निर्माण का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि इसे बनाने में बहुत लोगों का योगदान है। सुन लेते हैं एक बार। ये राम मंदिर की इतिहास बहुत पुराने हैं, काफी बड़े बड़े दिग्गजों के योगदान थे, कहीं गलती थी, कहीं सही थी, कैसे क्या क्या हुआ, ये इतिहास की वर्णन होना चाहिए। आज मोदी जी अपने रौनक फैलाने के लिए किसी की नाम भी जिक्र नहीं करते, लेकिन यह बहुत पुराना आंदोलन चल रहे हैं सदियों से, मतलब दशकों से। लेकिन आज टीवी में दोनों ही व्यक्ति सारे श्रेय लेने के लिए भरसक प्रयास करते हैं।